कैसे हो मेरी जान? क्या हाल चाल है? बाहर सुन रहे हो? बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बिजली कड़क रही है। वही जो ताउकाते नाम का जो या ताउकते या जो भी क्या नाम है, जो चक्रवात चल रहा है, ये उसकी वजह से सुनने में आया कि ऐसा है। सुबह के 2:45 हुए हैं और इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे लग गए 5-6 घंटे इसकी तैयारी, इसके विचार को डेवलप करने में। जैसा कि आपने शीर्षक में देखा होगा या टाइटल में देखा होगा कि इसका टाइटल जो मैंने रखा है वो है बंगाल चुनावोपरांत हिंसा, विषैले बुद्धिजीवी और भारत धरती माता मंदिर। बंगाल चुनावों के बाद जो हिंसा हुई बंगाल में, वो कोई छोटी बात नहीं है, वो कोई आसान बात नहीं है। वो इस बात का उदाहरण है कि जब पूरी की पूरी राज व्यवस्था, चाहे पुलिस हो या और दूसरे तंत्र जो हैं सरकार के, उनको राजनीतिक कारणों की वजह से निष्क्रिय बनाया दिया जाए। यानी देखो, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या है? डेमोक्रेसी खड़ी होती है रूल ऑफ लॉ के ऊपर। रूल ऑफ लॉ का मतलब यह है कि अगर एफआईआर होगी तब पूरी क्रिमिनल कानून व्यवस्था जो है वो शुरू होगी। पर यदि आप एफआईआर ही नहीं होने देंगे तो आपने मूल रूप से राजनीतिक व्यवस्था को निष्क्रिय बना दिया। मैंने ये जो अभी बात कही है, ये जो बंगाल में जो चुनाव हुए हैं और उसके जो दूरगामी परिणाम हैं मेरे जैसों के लिए, आपके जैसों के लिए, जो हमें सोचने की ज़रूरत है, उसके बारे में है ये वीडियो। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि जो बंगाल में जो चुनावों के बाद जो हिंसा हुई, अभी 2 मई 2021 के बाद जो हिंसा हुई, जिसमें सुनने में आया है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, पर जो एनेक्डोटल एविडेंस और बाकी चीज़ें जो सामने आई हैं कि मुसलमान गिरोहों ने टीएमसी के झंडे उठाकर हिंदू परिवारों के साथ और उन परिवारों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, लोगों को मारा पीटा गया और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया अधिकांश तौर पे, और जहां दबाव में दर्ज भी हो गई वहां पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। तो जब पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था व्यवस्था राजनीतिक कारणों की वजह से निष्क्रिय बना दी जाए, जो विचारक हैं और जो बुद्धिजीवी हैं वो घटनाक्रम को, जो कुछ भी घट रहा है समाज में, देश में, दुनिया में, उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखने से मना कर दें या देखना ही ना चाहें, उसकी सही व्याख्या ना करें। पत्रकार जिसकी भूमिका ये है कि उसका काम है समाचार की प्रस्तुति और व्याख्या करना, वो उसको उस तरीके से ना करे। जब एक संप्रदाय के लोग गुट बनाकर निरीह बेसहारा लोगों को उनकी राजनीतिक जुड़त की वजह से उन्हें मारे पीटे, और हालात राजेश खन्ना की फिल्म अमर प्रेम, जिसका गाना था कि चिंगारी कोई भड़के, कि लाइंस के मझधार में नैया डूबे, मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। अगर ऐसे हालात बन जाएं जहां पर माझी ही नाव को डुबो दे, प्रधानमंत्री छुप गए, गृह मंत्री छुप गए, और आपके और मेरे जैसे लोग, मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो इस देश में
करोड़ों की तादाद में पाए जाते हैं और सारा जीवन दाल चावल के जुगाड़ के चक्कर में मर खप जाते हैं। यानी एक बेनाम मिडिल क्लास मजदूर टाइप आदमी हूँ मैं, जो इस तरीके के दंगों में मारा जाता है, जिसकी माँओं, बहनों, बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, जो बॉम्ब विस्फोटों में मारा जाता है या लूला लगड़ा हो जाता है। यानी कि मुझे और आपको, मेरे और आपके जैसे लोग, हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या किया जाना चाहिए। उसके लिए मैं एक आइडिया प्रपोज करता हूँ। उस आइडिया का मैंने नाम रखा है भारत धरती माता मंदिर। मैं इस आइडिया, भारत धरती माता मंदिर के आइडिया पर थोड़ी देर में आता हूँ। राजनीतिक व्यवस्था, राजव्यवस्था किस तरीके से राजनीतिक कारणों की वजह से निष्क्रिय बना दी गई, उस पर तो मैंने आपको बता दिया। जो हमारे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, जिनमें जैसे प्रताप महानु मेहता साहब हैं, इंडियन एक्सप्रेस के कॉलमिस्ट हैं, और मैं बहुत सालों से उनको पढ़ता आ रहा हूँ। कागज़ पेन लेकर के उनके लिखे हुए पर नोट्स बनाना, अंडरलाइन करना, यहाँ से शुरू किया। पर जैसे जैसे मैं समझता जा रहा हूँ, उनकी ये राजदीप सरदेसाई की तरह ये मोदी, बीजेपी, योगी आदित्यनाथ के जन्मजात शत्रु महसूस होते हैं। देखिए, आपकी सोच है, आपका विचार है, आप हो जाएं, कोई मसला नहीं है। पर अगर बेचारे लोग मारे जा रहे हों और उसमें आप ये प्रताप भानु मेहता साहब जो है ना, हर शुक्रवार को एक कॉलम लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, ठीक है। तो मैंने देखा कि 2 मई को हिंसा शुरू हुई बंगाल में, और 2 मई के बाद इनका कॉलम आया 7 मई को, फिर 14 मई को, और कल 21 मई को आया, ठीक है। 7 मई वाले में इन्होंने नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करी है कोविड के चक्कर में। 14 मई वाले में इन्होंने इजराइल को घेरने की कोशिश करी है, और 21 मई वाले में इन्होंने योगी आदित्यनाथ और यूपी के गवर्नेंस मॉडल को घेरने की कोशिश करी है। यानी भाई के दिमाग में बंगाल और उससे जुड़ी हुई हिंसा तो आई ही नहीं। दूसरे राजदीप सरदेसाई जैसे लोग, ये भी विषैले लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं। कल परसों एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें डॉक्टर शेट्टी नाम के एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे राजदीप सरदेसाई एक सवाल पूछते हैं, और जिसका मैं पूरी कोशिश ये है कि डॉक्टर शेट्टी किसी तरीके से मोदी सरकार को ऑक्सीजन की कमी के लिए दोषी सिद्ध कर दें, और उसके बेसिस पे ये जनता के जज्बात को भड़काएं, और उसका बाद में दूसरे राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाया जाए। देखिए, मोदी के अंदर जो मेरी आस्था है वो भारत का प्रधानमंत्री है, उस वजह से है। उससे पहले अपने सरदार जी होते थे, उनमें भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनमें भी थी। भाई, जो राष्ट्र को लीड कर रहा है वो अच्छा है, बुरा है, वो बात की बात है, पर वो राष्ट्र का अध्यक्ष है, राष्ट्र को लीड कर रहा राष्ट्र नायक है, तो उसका सम्मान करना भारतीय होने की हैसियत से मेरा धर्म बनता है। पर ये जो विषय, देख, एक तरफ तो राजनीतिक राज व्यवस्था निष्क्रिय कर दी गई। अब जब राज व्यवस्था निष्क्रिय हो जाए तो बुद्धिजीवियों का, यानी एकेडमिशियंस का, जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़ाते लिखाते हैं लोगों को, जो लोगों के दिमाग में विचार बीज को रोपित करते हैं, या पत्रकार लोग जो राजनीतिक व्यवस्था या राज व्यवस्था के फेल हो जाने के बाद शोर मचाते हैं और जनता के दिमाग में उस चीज को लेकर के आते हैं, ये दोनों ने ही अपनी अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाई। देखिए,
राजदीप सरदेसाई क्या करते हैं या प्रताप भानु मेहता क्या करते हैं, ये उनकी अपनी चॉइस है। ठीक है, ये हमारा विषय नहीं है। आपका और मेरा विषय ये है कि यदि आपका और मेरा परिवार इस तरीके की हिंसा के से अगर सामने आ जाए, हमारे मोहल्ले में, शहर में इस तरीके की हिंसा हो, तो हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे, हम अपने आप को कैसे बचाएंगे, ये मूल प्रश्न है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये जो आज यानी जो कल जो आर्टिकल इन्होंने लिखा प्रताप भानु मेहता ने, उसमें उन्होंने कहा कि साहब, भारतीय राजनीति योगी आदित्यनाथ का जो यूपी का गवर्नेंस का मॉडल है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक अनप्रेसिडेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ विजिलेंटिज्म बनाया गया है और जितने किस्म के प्रोसीजरल सेफगार्ड्स थे उन सबको खत्म कर दिया गया है। जबकि देखने समझने की बात यह है कि अब योगी आदित्यनाथ की सरकार 5 साल पूरी करने वाली है और उसमें किसी भी किस्म का सांप्रदायिक कोई दंगा नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में। उसके बरक्स बंगाल में आपके सामने हो रहा है। उसके बावजूद ये प्रताप भानु मेहता साहब जो हैं क्या कर रहे हैं, 7 मई से 14 मई और 21 मई भाई साहब को बंगाल के बारे में अगर कहने का कुछ मौका मिला है तो आज मैंने जो ये पढ़ा उसमें ये लिख रहे हैं कि वी आर रीचिंग अ स्टेज इन इंडियन डेमोक्रेसी व्हेन वी शुड नॉट बी कॉम्प्लेसेंट अबाउट पीसफुल ट्रांजिशंस ऑफ पावर। कि बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकेगा। जैसे उन्होंने कहा कि द बीजेपी इज अटेम्प्टिंग टू सबवर्ट एन ओवरवेलमिंग डेमोक्रेटिक मैंडेट इन वेस्ट बंगाल, फर्स्ट बाय ट्राइंग टू कम्युनलाइज द पॉलिटिकल वायलेंस। यानी वो सिर्फ इनको राजनीतिक हिंसा दिखाई दे रही है, सांप्रदायिक हिंसा का नहीं अंश उसमें नहीं दिखाई दे रहा है इनको। फर्स्ट बाय ट्राइंग टू कम्युनलाइज द पॉलिटिकल वायलेंस फॉर विच द टीएमसी मस्ट बियर सम ब्लेम। यानी टीएमसी, थोड़ा सा दोष टीएमसी का है, बाकी बीजेपी ने ही किया है जो कुछ किया है बंगाल में। ये कुछ वैसा सा देना चाहते हैं ये इंप्रेशन, उनकी मर्जी है, आजाद मुल्क है, कुछ भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पर जो आपके और मेरे जैसे लोग हैं जो सड़कों में मारे जाते हैं दंगों में, जिनकी मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, उसे मुझे और आप जैसे लोगों को सोचने की जरूरत है कि हमें क्या करना है। मैं एक विचार की बात करता हूं और ये कुछ लोग कहेंगे कि शायद ये संघ की शाखा जैसी व्यवस्था है। नहीं, भारत धरती माता मंदिर, मैं समझाता हूं आपको। भारत का मतलब राष्ट्र चेतना, ऐसी चेतना कि भारतीय अंग्रेजी भी बोले पर वो अंग्रेज नहीं है, उर्दू बोले पर वो पाकिस्तानी नहीं है, एक ऐसी चेतना। धरती माता, जिस जगह पर, जिस गांव शहर कस्बे में मैं रहता हूं, पढ़ता लिखता हूं, काम धंधा करता हूं, मेरी उसके साथ जुड़त, मेरी रेजिडेंशियल लोकेलिटी, मेरी एजुकेशनल लोकेलिटी, मेरी वर्क प्लेस लोकेलिटी। अब भारत के अंदर, जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने जनगण मन में बताया था कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, जितने भी भारत के ये डिस्टिंक्टिव इलाके हैं, इनके आचार विचार, इनका खान पान, इनके तीज त्योहार, इनके संसाधन, इनके आमोद प्रमोद की व्यवस्थाएं, हर एक का अपना भाषा, अपना एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है। यानी भारत राष्ट्र चेतना, धरती माता राष्ट्र चिंतन, लोकल, मंदिर
भारत धरती माता मंदिर एक कम्युनिटी बेस्ड, यानी अगर आप एक गांव में रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं, एक कस्बे में रहते हैं, एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, वहाँ पर एक आपने साप्ताहिक एक साथ बैठने का, सप्ताह में एक साथ बैठने का रेगुलर एक कार्यक्रम बनाना है। और वहाँ पर उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को कल्टीवेट करना है, कुछ मूल्यों को लोगों के अंदर डालना है, आपके और मेरे जैसे लोगों के अंदर। क्या? इंडिया फर्स्ट आउटलुक। हर चीज से पहले भारत है। लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर क्रिटिकल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अगेंस्ट रोट लर्निंग। यानी मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, इस मोहल्ले का पानी यहाँ से आता है, सब्जियाँ यहाँ से आती हैं, बिजली यहाँ से आती हैं, इसका एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मिलता है, एजुकेशनल यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर हैं, ट्रांसपोर्टेशन ये है। वो सारी मूलभूत व्यवस्थाएं, राजनीति की व्यवस्था हो, अग्निशमन की व्यवस्था हो, पुलिस की व्यवस्था हो, उन सारी व्यवस्थाओं से, उन सारे संसाधनों से, उन सारे संसाधनों व्यवस्थाओं के भीतर जो जो कमियां हैं, उनसे बच्चे को, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, हर उस इलाके के रहने वाले को उसके साथ जोड़ना। साप्ताहिक तौर पर, कम्युनिटी बेस्ड। सरकार के चक्कर में नहीं पड़ना कि कहीं से फंडिंग आएगी ना। वॉलंटरी सिस्टम है। कोई 10 रुपए दे सकता है, वो 10 रुपए दे, कोई 20 रुपए दे सकता है, कोई 20 रुपए दे, कोई 100 दे सकता है, 100 रुपए दे, 1000 दे सकता है, 1000 दे, 10,000 दे सकता है, 10,000 दे। अब समय दूसरा हो गया है। अब समय जूम मीटिंग्स का है, इंटरनेट का है, यूट्यूब का है, बेहिसाब वीडियोस का है, इंफॉर्मेशन का है, चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इंडिया फर्स्ट आउटलुक, हमारे यहाँ पर हम लोगों को तैयार करते हैं नौकरियां ढूंढने के लिए। नौकरी ढूंढने वाला नहीं बनाना। जो भी देश की, समाज की, लोकेलिटी की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समझना, उन समस्याओं का निपटारा करना, चाहे उसकी टेक्निक्स हो, टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं इस विचार के ऊपर। मैं सिर्फ ये विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस विचार के ऊपर विचार किया जा सकता है। आइडिएशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, क्रिटिकल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सनातन साहित्य। सनातन साहित्य में के माध्यम से भारतवासियों का अपने अंदर और अपने देश के अंदर विश्वास, सम्मान और आत्मसम्मान का भाव। किसी के साथ, अंग्रेज के साथ मिले तो डर के, दब के या किसी एहसास कमतरी से नहीं, बराबर की सतह पर। जहाँ भगवद गीता, पतंजलि योग सूत्र, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, आयुर्वेद, आयुर्वेदिक सिद्धांत हमारे रोज के जीवन के लिए, गुरु ग्रंथ साहब, बुद्ध लिटरेचर, जैन लिटरेचर, इस सब पर बातचीत हो। और आखिरी में सेल्फ डिफेंस स्किल। क्योंकि भैया अगर हम अपनी रक्षा नहीं करेंगे, हमारी रक्षा करने आसमान से कोई नहीं आएगा, पुलिस वाला नहीं आएगा, प्रधानमंत्री गायब हो जाएगा, मुख्यमंत्री उधर को मुंह मोड़ लेगी, तो भैया हम मरने कटने के लिए थोड़ी ना बैठे हुए हैं यार। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। कौन करेगा इस बात को? विचार कीजिए इस बात पे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि हमने, ख़ास तौर पे हिंदू समाज ने, अपने लिए कोई भी एक वीकली कॉन्ग्रीगेशन का कोई भी सेंटर नहीं है हमारे पास। हम अपने वो सेंटर बनाएं। वो सेंटर्स के अंदर, वो मंदिरों के अंदर बगैर किसी जाति के भेदभाव के लोग एक दूसरे के साथ मिलें, उठें, बैठें, विचारों का आदान प्रदान करें और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें। इसी के साथ मैं आपको विदा कहता हूँ।
यदि किसी का दिल मेरी बात से दुखे, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चिंतन और राष्ट्रीय शक्ति ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया फर्स्ट फिलॉसफी, बस वो होना चाहिए। हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, सब इस देश के नागरिक हैं। जो इंडिया को फर्स्ट समझता है और दूसरे को मार डालना नहीं चाहता अपने रिलीजियस बिलीफ की वजह से, सब इस यज्ञ में शामिल हैं। आइए इस भारत धरती माता मंदिर का निर्माण करें और जो विषैले लोग इकट्ठे हो गए हैं उनको गुड बाय कहें, उनको कहें थैंक यू वेरी मच, और उनको सुनना बंद कर दें। वो सुनना बंद कर दिए अपने आप खत्म हो जाएंगे, वो रिडंडेंट हो जाएंगे, खत्म, अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। अगर आपको और मेरे जैसे लोगों को जीवन में कुछ भी करना है, सुरक्षित रहना है और तरक्की करनी है, तो ये जो भारत धरती माता मंदिर के अंदर जो देखो आइडिया है, डेवलप किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। हमें विकसित करना चाहिए इसको। पंजाब में कोई और शक्ल हो सकती है, सिंध में कोई और, बंगाल में कोई और शक्ल हो सकती है, गुजरात में कोई और शक्ल हो सकती है, महाराष्ट्र में कोई और शक्ल हो सकती है, पर विचार वही है, इंडिया फर्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आइडिएशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ डिफेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्व्स थ्रू सनातन साहित्य। बस आज भाई इतनी सी बात थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस विषय पर विचार ज़रूर कीजिए। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि इस विषय पर विचार किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।